हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पे। और इतनी खूबसूरत जगह है भाई साहब, आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वीडियो में बने रहिए, ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें इसका देखो व्यू दिखाता हूँ भाई। तो ये देखो भाई साहब, क्या खूबसूरत, ये देखिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। यहाँ का इसका एक एंट्री गेट है, यहीं से हम एंट्री लेंगे और चलिए दिखाते हैं। अभी कोई पता नहीं चला। पब्लिक ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस भी है। बाबा साहब ने अंतिम सांस इसी घर में ली। पहले एक कोठी थी, इसको डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया। और ये इंडिया का पहला ऐसा म्यूजियम है जो खुली संविधान की किताब की, क्योंकि बाबा साहब मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ये म्यूजियम खुली संविधान की किताब के रूप में बना। और यहाँ टोटल 27 एग्जिबिट्स है, जिसमें फर्स्ट एग्जिबिट्स है बड़ा जो पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर का। और ये सारी इमेजेस को मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिसमें पहला है बॉम्बे, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है लिविंगस्टन कॉलेज, 25 मार्च से पहले से छात्र थे जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था BA पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और बाबा साहब पहले से इंडियन थे जिनके पास केवल 5 डिग्री इकोनॉमिक्स में थी। थर्ड है दापोली, इनके फादर जो थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे, रामजी मलोजी शकपाल। और जैसे ही इनके फादर रिटायर हुए तो इनकी फैमिली मूव कर गई रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में विलेज है दापोली, जो आज भी एग्जिस्ट है महाराष्ट्र में। फोर्थ है लक्ष्मी विलास महल, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का महल, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने 1913 में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम किया। क्योंकि जो बाबा साहब ने ग्रेजुएशन किया था और जो स्कॉलरशिप दी थी वो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। और उस टाइम स्कॉलरशिप के तौर पर बाबा साहब को 25 रुपये पर मंथ मिला करते थे फॉर अंडर ग्रेजुएशन। और ये बम्बई चैनल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जून 1924 में बम्बई चैनल में वकालत प्रारंभ की, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ डिग्री ग्रेजुएशन से ले रखी थी। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इनवाइटेड बाय ग्रेजिन टू कम एंड टेक एडमिशन। कभी आप लंदन जाए तो आप ग्रेजिन कॉलेज जाना और वहाँ पे देखना कि 20 पोर्ट्रेट्स लगे हैं, जिसमें फर्स्ट फोटो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी है। ठीक है। और ये कालाराम मंदिर, कि डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, कि अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे। और पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो उसकी एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 लोग से जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रीफ में मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई, जून 1928 में ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हुए और जैसे कि हाईली एजुकेटेड थे तो इनको यहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड, कि दोहरी डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारत से थे बाबा साहब। और ये लंदन में, ये लंदन का प्रतीक चिन्ह है, जहाँ पर 1916 में लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। और ये सेकंड है मॉडर्न इंडिया। ये 5 केसेस है जो बाबा साहब ने मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें पहला है वोटिंग का अधिकार। हालांकि पहले भी वोटिंग का अधिकार था, पर पहले क्या होता था कि वाइफ का भी वोट हस्बैंड ही डालता था। तो बाबा साहब ने बोला गलत है। बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी दी। बाबा साहब ने बोला कि अगर एक PM वोट करेगा तो भी इसको वैल्यू इक्वल लेगी, और एक जनरल पब्लिक वोट करेगा तो भी। तो जिससे एवरी ईयर 25 जनवरी को हम एज इलेक्ट्रल डे सेलिब्रेट करते हैं। और यू स्टडी ऑन बुक्स, यू विल फाइंड कि पहले लैंडलॉर्ड, ग्रेजुएट, टैक्स पेयर्स ही वोट दे सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी को वोटिंग्स का अधिकार दिया। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल, और ये फर्स्ट इंक्लूड है जो इंडियन सेलिब्रेट किया गया था ना, इस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का और समानता का अधिकार दिया। और ये फैक्ट्री एक्ट है। आज आइए, जब बाबा साहब 1942 से 1946 में ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया। ये कि लेबर जो है 14 घंटे काम ना करके 8 घंटे काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। जब स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह जहाँ आप 8 घंटे का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ। और हमने मॉडर्न दिखाया है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमएनसी का पार्ट हो, चाहे वो जर्नलिज्म का पार्ट हो। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है। वैकेंसी सीज है मार्चिंग इन एवरी फील्ड। और ये हॉलो बॉक्स है,
इसमें बाबा साहब की ओरिजिनल पिक्स है, कुछ राजगृह की है, कुछ लंदन की है और कुछ कॉन्स्टिट्यूट फैमिली की है। जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूट फैमिली जिसे आज हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, केंद्रीय कक्ष, वो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूट फैमिली हुआ करती थी। और ये हमारा थर्ड एग्जिबिट है चाइल्डहुड बचपन। इसमें हमने बाबा साहब का बचपन दिखाया है। तो जैसे कि बाबा साहब बच्चे की से बिलोंग करते थे, चाइल्डहुड 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ा करते थे। अपने क्लास में बाबा साहब अव्वल आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के टीचर है और कुछ क्वेश्चन पुट अप किया। जो क्लास में बैठे छात्र आंसर नहीं दे पाए और जो बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़ रहे थे वो हाथ खड़े कर कहते कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, और बाबा साहब इसका एक्यूरेट आंसर दिया। और आप देख सकते हो बाबा उसको पढ़ने में कितनी रुचि थी। मुझे जहाँ भी मौका मिलता था वो वहाँ बैठ कर पढ़ना करती थी। ये यूज्ड टू स्टडी 8 to 10 आवर्स पर डे। और बाबा साहब की शादी बचपन में हो गई थी माता रमाबाई से, क्योंकि उस टाइम बाल विवाह प्रचलन में था। जब माता रमाबाई 9 वर्ष की थी और बाबा साहब 17 वर्ष के थे। इसी जगह आपको 15 ईयर्स मिलेगा, पर जो 17 ईयर्स एक्यूरेट है और मिनिस्ट्री अप्रूव किया है। ठीक है, प्लीज का देखिए हमारा स्कूलिंग एंड फर्दर स्टडी, इसमें हमने बाबा साहब में ग्रेजुएशन किया बी इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले गए जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता है, रामजी मलोजी शकपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करे, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कैलुशकर। उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। हालांकि आप देखेंगे कि उस टाइम का 11.50 पाउंड आज की इंडियन करेंसी में अकॉर्डिंग टू इंडियन गोल्ड रेट अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस होता है, जो उस जमाने में उसको पर मंथ मिला करता था। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस पढ़ने जाते हैं। धर्मेंद्र एक फोटो क्लिक कर दियो यार। और देखिए हमें कोलंबिया कैंपस है, आप देख सकते हैं फ्रॉम 1913 to 1916 ईस्ट है ना कोलंबिया कैंपस, वेयर इज एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जो स्वतंत्रता और समानता का अनुभव हुआ था ना, वो बाबा साहब को कोलंबिया कैंपस में हुआ था। यहाँ पे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जो इनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट बहुत सारे पढ़ लिए थे, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। एंड बाबा साहब वाज द मास्टर इन द 64 सब्जेक्ट। जब 2016 में रिसर्च किया गया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया। सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैड अवॉर्डेड द सिंबल ऑफ नॉलेज। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र नहीं आया। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोलंबिया के लाइब्रेरी में जितनी बुक्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ी, आज तक कोलंबिया का कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाया है। और उसके बाद बाबा साहब 1900 और ये है बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया 11.50 पाउंड। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में एज अ सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, तो दे आस्क अ वाटर फ्रॉम प्यून, दे डिड नॉट गिव इट। देखिए पानी मांगते हैं तो पानी नहीं दिया जाता, फाइल मांगो तो फाइल फेंक के देते हैं, बस इसलिए क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे। और यहाँ पर भी बाबा साहब पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब पारसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, तो उनको वहां से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम ये भी जाति प्रथा के विवश होते हैं। हालांकि कहते हैं कि मैं आपको इस पद पे बिठाया, ये भी बहुत रेवोल्यूशन है, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट ही हैड डिसाइडेड आई रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड आई विल गो बैक टू मुंबई। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपनी रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त मंत्री, लेकिन जाति प्रथा कार्य बना नहीं पा रहे। Here are the photos from बड़ौदा and after that पारसी धर्मशाला। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब पारसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, और देखिए हमारे डॉक्टर की राइटिंग स्पीचेस है, जिसमें बाबा साहब का कितना अच्छा आर्टिकल था। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि आदि हम जो है प्रथम भारतीय और अब तक भारतीय ही है। मुझे स्वीकार नहीं है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि हम जो प्रथम भारतीय, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, के बाद बाबा साहब कहते थे कि भाषा, संस्कृति, राज्य के प्रति निष्ठा से ऊपर है भारतीय होने की निष्ठा। भाषा, संस्कृति से प्रति निष्ठा है, भारतीय होने की निष्ठा, इसलिए अब प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और ये हमारा संकल्प भूमि है। तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट में सयाजी बाबा था। बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद, आई हैड कंप्लीटेड अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया, आई हैड अ वर्क एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी इन अ मिलिट्री अकाउंट ऑफिस, बट आई डिड नॉट गेट रिस्पेक्ट ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा? इवन माई सोसाइटी इज नॉट एजुकेटेड। देन दे डिसाइडेड कि आई विल बिकम अ क्रूजर ऑफ सोशल जस्टिस
कि मैं सामाजिक योद्धा बन के रहूँगा, समाज में परिवर्तन करके रहूँगा, तो जो वो संकल्प लेते हैं ना, तो इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आप पाएंगे कि बाबा साहब की लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वैकेंसी की मेकिंग ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर की बाबा साहब का बनना यहीं से शुरू होता है। सोचो इस महापुरुष ने अगर यहाँ नहीं सोचा होता तो आज हमारा इंडिया कहाँ होता, कि इन्होंने इंडिया को सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट संविधान दिया। और ये हमारे 10th एक्टिविटी आप यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी गाइडिंग की बात कर राजस्थान की रियासत कहती है, अवसर इतने होने नहीं कि आपसे रह ले सके, तो अवसर कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर है, तो ये तो रहेगा नहीं, तो कहते चलो क्या करते हैं। और हालांकि मैंने पढ़ा तो देखा कि राजा का नाम महाराव साहब हुआ करता, और जब बाबा साहब की डेथ हुई तो उस टाइम राजा की डेथ हो गई, तो जो उनकी डॉटर थी उनको फर्दर एजुकेशन में फॉरेन जाना थी, तो डॉक्टर सविता से कॉन्टैक्ट करती है, कहती है भाई साहब अब ये घर खाली कर दीजिए, तो पैसे लीजिए और सेल करना है। तो भाई साहब कहते नहीं नहीं, यहाँ पे बाबा साहब तो आपके स्मारक बनेगा, एटलीस्ट जिस रूम में उनके प्राण घर हुए उस रूम पे स्मारक बना दीजिए, तो किसी चीज़ पे आगे नहीं है। डॉक्टर सविता अम्बेडकर वापस हम राजमेश चाहिए, और जो किंग की डॉटर होती है वो इसे भेज देते हैं मदन लाल जैन। मदन लाल जैन के पास जब तक कोठी रहती है एसडीज रहती है, लेकिन जैसे मदन लाल जैन जिसे भेज देते हैं हरियाणा के उद्योगपति जिंदल को, ओम प्रकाश जिंदल को, वो इसे मॉडिफाई कर देता है। फिर उससे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और अम्बेडकर आएगी 2003 में एक्वायर करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, और वही अनाउंस करते हैं कि अगर यहाँ पे बाबा साहब रहे ना तो बाबा साहब का स्मारक बनेगा। फिर 21 मार्च 2016 को इसकी नींव रखी जाती है वाई पीएम मोदी के द्वारा, और 13 अप्रैल 2018 को सेलिब्रेट किया जाता है वाई पीएम मोदी के द्वारा, और 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाता है। इस म्यूजियम का पूरा वृत्तांत है। हालांकि आप देखेंगे कि ये कोठी 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ करती थी, जो बाद में किंग की डॉक्टर ने टुकड़ों में सेल कर दिया। इवन आपको आज भी इसी पेस्ट हुई हाउस हेटिज अरेंज मिल जाएगा। आई थिंक वो भी सोल्ड आउट हो चुका है प्लेस का। देखिए आसान है ना शास्त्री, जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो रुपयों का बहुत मिसयूज हुआ करता था, तो बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन इट्स सोल्यूशन। इसी थीसिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ बैंक आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, नॉट अ इंडियन डॉक्टरेट, दे आर आल्सो साउथ एशिया डबल पीएचडी। क्या आप खुद देखिए कि जो बाबा साहब ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी, आज सन 2023 हो रहा है, आज भी इंडिया में कोई ला नहीं पाया। इवन जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे के आर नारायण, ही वाज आल्सो बीएससी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट अ डॉक्टर ऑफ साइंस। और बाबा साहब नॉट ओनली मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ आरबीआई। In 125 birth anniversary, Nobel Prize Invitation also addressing London School of Economics, he had said about Dr. Ambedkar, it is through education. हिंदी में तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे जो इकोनॉमिक्स के पिता है ना वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। हालांकि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आदम स्मिथ का नाम आएगा, बट पॉइंट ऑफ एमरेथस एंड बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उस टाइम के जो वर्ल्ड के जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल थे ना वर्ल्ड के, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम था। और ये बात कही थी अंग्रेज विद्वान बेवरेल निकोलस ने, कि जो वर्ल्ड के जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल है ना उनमें से एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम है। और 1924 में उन्होंने 3 नारे दिए वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाने ना, इफ यू वांट टू बी चेंजिंग इन अ सोसाइटी, तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे, और संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे। और बाबा साहब इसको फुलफिल करते थे। और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई 1945 में मुंबई में, और जो उसमें फंड आया तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये इस टाइम के मेंबर्स है, मिस्टर नारकर आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज की, ये एमराज इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एंड शी वाज द सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एंड राय बहादुर शेके बोले, ही वाज अ सोशल एक्टिविस्ट। और ये कमलकांत वासुदेव चित्रे रजिस्ट्रार थे सिद्धार्थ कॉलेज के, और ये वीएच वर्ले इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे। इनके सन से मैं मिला भी, इनका सन पूना में चीफ जस्टिस था, जो आई थिंक अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, प्लीज। और देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को पता चली तो बाबा साहब 10,000 लोग साथ गए, बोला नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है, अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी क्या गुजरे। तो बाबा साहब पहले ऐसे इंसान होते हैं जो इस तालाब का पानी अपने इंजली में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है, चाव, इसलिए इस तालाब का नाम चौदार तालाब पड़ा। हालांकि नाम पहले से ही था, और बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा,
लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हमें तो इसका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता, क्यों? और आप देखेंगे कि इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, जो टोटली वन व्यवस्था हुई जितनी फोर वर्नास पे से रामो कहा करते थे। और जब इनकी डेथ हुई तो बाबा साहब डिप्रेशन में गए और इन्होंने खुद को आइसोलेट किया, और जब वो घर से कुछ समय बाद निकले ना तो वो साधु वेश में निकले। तो जो इनके अनुयायी होते हैं इन्हें बाबा और साहेब ऐड करके बाबा साहेब कहते हैं, तभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम बाबा साहेब पड़ा। डॉक्टर इसलिए बिकॉज ही वाज द पीएचडी होल्डर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। और देखिए 1296 है जो बाबा ये लंदन स्कूल में इसका स्टूडेंट पास है और एक रेजिन की फ्री सीट्स है। और जब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे एल्फिंस्टन कॉलेज में तो आप देख सकते हैं 3rd नंबर का नाम है अम्बेडकर बिहार। और ये 5 जून 1952 की फोटो है जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट डिग्री दी, डॉक्टर ऑफ लॉ। कि कोलंबिया के छात्र ने भारत का संविधान लिखा और इंडिया में 8 सोशल रिफॉर्म किया। और 4th डॉक्टरेट डिग्री उस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दिया, डॉक्टर लिटरेचर की। तो बाबा साहब के पास 4 डॉक्टरेट डिग्री थी। हालांकि इनके बहुत सारी डिग्री थी, BA, MA, MSc, PhD, DSc, LD, डिलीट बैरिस्टर एट लॉ। और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान भी था और ये दोनों हाथों से लिखा भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब जिसको बार पढ़ लेते थे ना, आप उसको भी पूछ सकते थे कि 251 पेज का कौन सा कंटेंट है, बाबा साहब उसको एक्यूरेट बता सकते थे। बाबा साहब का माइंड इतना शार्प था। इन 2010 इंडियन पार्लियामेंट में जब बराक ओबामा जी आए, जब इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेसिंग किया तो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते ना तो हम इनका नाम सन रखते, सूर्य। और बराक ओबामा जी ने यूएसए में किया भी। जब बाबा साहब ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 वर्षों का सर्वे किया तो उसमें बाबा साहब का पहला नाम दिया, सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैड अवॉर्डेड द सिंबल ऑफ नॉलेज। और आज भी कोलंबिया मानते हैं कि बाबा साहब जैसे छात्र नहीं आया। और देखिए असाधारण अर्थशास्त्र, बाबा साहब के थीसिस पर रिजर्व बैंक बना और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक इशूज किए, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म, करेंसी प्लॉन, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सब पे काम किया। तो असाधारण अर्थशास्त्री के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट कि हिज थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स सॉल्यूशन बिकेम द बेस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सोशल रिफॉर्मेशन, समाज सुधारक उदारक, समाज में कुरीतियों को खत्म किया था बाबा साहब ने, महिलाओं को अपलिफ्टमेंट किया था बाबा साहब ने। उसका सबसे बेस्ट जनता संस्था और मेंशन नहीं है, प्रबुद्ध भारत और चैंपियन ऑफ एनालिजन ऑफ काज, जात पात उनके समर्थक। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि जातिधारी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम जो है प्रथम भारतीय और अंतर भारतीय, बट हम जो भी है ना उसके बाद है, लेकिन हमारा जो मेन विजन होना चाहिए ना वो इंडियन फर्स्ट होना चाहिए और इंडियन लास्ट होना चाहिए। और ये बुक बाबा साहब ने 1936 में लिखी थी, एनालिजन ऑफ कास्ट, जो PhD में उनका थोड़ा पढ़ाया भी जाता है। हालांकि जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो देखा कि उसमें बाबा साहब ने यही कंक्लूजन दिया था कि अगर तो बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल माइंड को देखकर इनको कानून मंत्री का पद दिया गया। बट इन स्टडी ऑन डॉक्टर अम्बेडकर तो फाइंड कि डॉक्टर अम्बेडकर वांटेड टू बिकम प्लानिंग मिनिस्टर, कि वो तो योजना मंत्री बनना चाहते थे, कानून मंत्री तो बनना ही नहीं चाहते थे वो। और ये अचीवमेंट है बाबा साहब की जो उन्होंने अचीव किया था। 1942 से 1946 में जब ये ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने और जब ये दिल्ली में रहने के लिए आए थे ना, तो जो इनका पहला निवास स्थान हुआ करता था वो हुआ करता था 22 पृथ्वीराज रोड, जहाँ पे आज का टर्की एम्बेसी है, वो बाबा साहब का पहला निवास स्थान हुआ करता था। और जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट को रिफॉर्म किया कि लेबर जो है 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा। एक कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इक्वल पे फॉर इक्वल का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले क्या होता था कि सेम टास्क है, मेल और फीमेल सेम वर्क करते हैं, बट रेदर देन फीमेल से मेल को ज़्यादा प्राउड होता है। तो बाबा साहब ने बोला गलत है। बाबा साहब ने बोला कि अगर आप IAS और आप IAS है तो आपको सेम वेतन मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैटरनिटी बेनिफिट जो फीमेल के हर तबकों को इंडिया में मिला, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इनके पास एडिशनल चार्ज भी था, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था। तो इन्होंने कई सारे डैम का कॉन्सेप्ट दिया, भांगरा नागल परियोजना, दामगाड़ी परियोजना, सोनपुर परियोजना, मांझी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सारे कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थे। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, नानक चंद्र रत्तो की, तो उसमें देखा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना तिरंगा, उसमें जो अशोक चक्र लगाने चले जाता है वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। हालांकि बिफोर इंडिपेंडेंस में चरखा लगा हुआ था, बुक्स में पढ़ेंगे तो पिंगली वेंकैया का नाम आएगा, बट डॉक्टर अम्बेडकर सजेस्टेड कि वहाँ अशोक चक्र लगना चाहिए। Because Baba Saheb was the main architect of Indian Constitution, so a museum खुली संविधान के किताब के रूप में बना। We are coming from this gate, in front of अशोक पिलर, और प्रवेश होकर हम लोग इसके अंदर है। ये कोई फ्लोर्स नहीं है, लेयर्स हैं। ये बुद्धा स्टैचू है और आफ्टर 5:30 लाइट म्यूजिकल फाउंटेन हैड गॉन देयर एंड दिस इज द सीटिंग एरिया। और इस गेट के सामने CM हाउस है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी का घर है, अपोजिट ऑफ दिस गेट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया इस म्यूजियम का, ठीक है। प्लीज कम। इसका ये है जो ये हम जो आए हुए हैं यहाँ पे।
who are interested in तूने वही the देखा, YouTube पे डालोगे, किस maintenance पे of democracy, तो आप लोगों का चैनल है कोई? not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers मुरादाबाद से आए which enable him to subvert their institutions. The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. देखिए सैनिक रिपब्लिक डे और आप देखेंगे कि 26 जनवरी से वापस गहरा संबंध रहा है। 26 जनवरी, 26 अलीपुर रोड, 26 नंबर और आई थिंक डॉक्टर नेशनल डे 26 जेल में थे। महापुरुषों को कितना बड़ा इंटरलिंक और ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, प्रथम डिफेंस सरदार बलदेव सिंह, प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमार अमृता कौर। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इवन इन्होंने अपनी पर्सनल एसेट्स भी दी थी कि ऑल इंडिया बनना चाहिए। इनके नाम से वहाँ पर राजकुमार अमृता कौर ओपीडी भी है। और होता क्या कुछ हम जो गवर्नमेंट के जो फंड है ना, वो कई साल में पास होता रहता है। इवन आज भी सी सैड क्या डोंट हैव अ मस्ट हैव, सी सोल्ड ऑल प्रोसेस टू मेक एम्स, ठीक है। और इसमें विभिन्न धर्मों के लोगों को लिया गया और ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से लिया, रियल फोटो है। जैसे कि राजकुमार अमृता कौर पटियाला के प्रिंसेस थे, लेकिन क्रिश्चियन फॉलो करते थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण, पटेल साहब, दलित, सिख, एवरी डिफरेंट कम्युनिटी। पेड़ पास हो करता था जो अब बैन है। अमर जन ज्योति वगैरह बन गए तो इट इज द फर्स्ट। और जब तक अमर जन ज्योति नहीं बनी थी ना, तब तक निर्णय डेली परेड पास हुआ करती थी, जो अब लेफ्ट राइट से पास होता है। और जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे ना, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक सुकार्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। प्लीज कम। और 28 सितंबर को जो आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, ये वही आर्टिकल है। और बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को मैं महिलाओं की समुदाय की प्रगति से मापता हूँ। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हिंदू कोड बिल। और ये 14 अप्रैल 1942 की फोटो है, जब महिला संघ ने बर्थडे सेट किया था, जब बाबा साहब 50 ईयर्स के हुए थे। ये लोकसभा की फोटो है जो हिंदू कोड डिबेट कर रहे थे। और ये नागपुर की फोटोज है 1942 की, जब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने बाबा साहब को स्पेशली इन्वाइट किया एज अ चीफ गेस्ट। ये उस टाइम की फोटोज है, ठीक है। प्लीज था। और ये जात से ब्राह्मण थी। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज किया था। अब तो इनकी भी डेथ हो गई अराउंड 97 ईयर्स के एज में, मुंबई के जे हॉस्पिटल में 29 में 2003 को। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि होता क्या है कि जब बाबा साहब 27 सितंबर 1951 कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, तो 18 नवंबर 1951 को मुंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें स्पेशली इन्वाइट होते हैं बाबा साहब अम्बेडकर एंड मिसेज अम्बेडकर। तो अचानक रायबाद शिके बोले आते हैं और देखते सीट नहीं होती, तो बाबा कहते हैं बाबा साहब मैं कहाँ बैठूँ। तो बाबा साहब फनी मूड में होते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरी गोद में आके बैठते, तो रियल में आके उनकी गोद में आके बैठ जाते हैं। तो जिनकी सेकंड हाफ होती है वो देख के हंसने लग जाती है। बाद में बाबा साहब ना लेफ्ट साइड देख लेते हैं, कहते हैं वजन कैसा है, वेट कैसा है, देखते बैठे होते हैं, तो उनका सीट दिलवा देते हैं, लेकिन तब तक फॉलो इनकी फोटो क्लिक कर लेता है। तो इस टाइम की फोटो और ये सिद्धार्थ कॉलेज की फोटो जो हिंदू को एड्रेसिंग कर रहे थे। और ये अनडिवाइडेड बिहार की फोटो है, धनबाद की, जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे। 11वीं को क्या कहते हैं वहाँ पे स्टेट में? फर्स्ट ईयर। 11वीं को फर्स्ट ईयर, 11वीं फर्स्ट ईयर बोलते हैं क्या? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। देखिए हमारा फर्स्ट कैबिनेट है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई, ये उनके मेंबर्स। बाबा साहब डॉक्टर कानून मंत्री का पद दिया गया, रफी मुफ्ती जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास एडिशनल चार्ज था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम इन्हीं के पास था, जो भी एज और ओरिजिनल संविधान की क्वालिटी है कि वो 1000 वर्षों तक शामिल थे। आई थिंक जिस तस्वीर कैलीग्राफी की गई है ना, वही पेज और जब हमारे संविधान बाबा साहब ने ड्राफ्ट कर लिया ना, आप सभी आगे आइए, आइए। जब बाबा साहब ने हमारा संविधान ड्राफ्ट कर पाया ना, डिस्ट्रिक्ट दादाजी की वजह से कर पाया, गवर्नमेंट हैड परमिशन फॉर दिस। और आप एक चीज देखेंगे कि जो स्टेट अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल लिखा था, अब एमएस वर्ड में इटैलिक फॉन्ट है, राइट, जो स्टेट अपने हाथों से लिखा था। और जो चित्रकारी आप देख रहे हैं नालबास उनकी पूरी टीम ने किया था, जो आपके भाग में नजर आएंगे। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने जो 5000 वर्षों का इतिहास लिखा है, रोज लेके ठीक है, आ गया। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी आदमी के पास है, आपको देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हैंडल आगे और समाप्त होंगे। आप सभी आदमी ऑफिस का बोलिए टेस्टिंग हेलो देखो ओरिजिनल भी तो खड़े होंगे।
ये देखना यार कब की पिका होंगी ये, बहुत जमाने की पिका है। अरे हो गया। वो आज भी प्रोसेस में रखा हुआ है। होता क्या है कि डॉक्टर सुनता है सिर्फ है कि सिविल नॉट हैव एनीमोर, क्योंकि 90 इयर्स की क्रॉस कर चुकी होती है, तो इनको लगता है कि मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊंगी। ये एक लेटर लिखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बाबा साहब जो सामान इस्तेमाल करते थे ना, उसे आप प्रिजर्व कर लीजिए, कुछ बुक्स हमें दे दीजिए अराउंड 1000, ऐसा कि हम बाबा साहब का म्यूजियम बना रहे हैं। तो किसी कारण उसने डिनाई कर देते हैं। तो जो हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं वो रियल बुक के कवर पेज की फोटो क्लिक करता हो, वैसे रेप्लिका क्रिएट कर देते, तो ऑल आर डमीज। और बाबा साहब की जो डेथ हुई थी 5:40 मॉर्निंग में हुई थी, हमने गाड़ी रोक के दिखाई हुई है। हालांकि बाबा साहब की डेथ तो 5 और 6 दिसंबर के बीच ही हो जाती है, बट जो नानक चंद्र तो 6 लेके आते हैं तो देखते हैं इस टाइम बाबा साहब का बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, तो यही टाइम मान लिया जाता है। ठीक है, और ये टाइपराइटर फैन ये भी कॉपी है, ओरिजिनल जो है नागपुर की चिंचोली में है। और बाबा साहब के सिंबल ये की चीज है बुद्धा स्टैचू जो आपकी टैग का है। ठीक है, ये बुद्धा स्टैचू ओरिजिनल है बाबा साहब के टाइम का। और बाबा साहब ऑल्सो यूज्ड टू प्ले वायलिन। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो बाबा साहब ने उनके दुख में 2 घंटे कंटिन्यू वायलिन बजाया था। ठीक है, हाँ ये टॉमी है ना सर, ये भी नकली है और सर ये सब लीडर से जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा था, आपका भी याद है ये टॉमी मेडिटेट करेंगे तो आपको अलग सी फीलिंग आएगी। यहाँ डीयूज एनयू से रिसर्चर आते हैं, मेडिटेट करते हैं तो उनकी एक अलग सी फीलिंग आती है। और मेरी गाड़ी यही कंप्लीट होती है। जय भीम राम। ठीक है, कुंदन नाम है हमारी गाड़ी वगैरह कैसे लिखा बढ़िया बढ़िया। हाँ चले जाओ थोड़ा सा दूर से। हाँ उतार दो चप्पल वहीं पर बाहर और जाओ आगे जाओ। It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods.